डियर स्टूडेंट्स, आज आपको स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अंतर्गत स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार की विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार की विशेषताएं। संघीय सरकार को स्विस शासन व्यवस्था की एक विलक्षण संस्था कहा जाता है और उसकी यह विलक्षणता सर्वाधिक रूप में व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद के साथ उसके संबंध में देखी जा सकती है। संघीय सरकार और संघीय संसद का यह पारस्परिक संबंध न तो पूर्णतः ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था के अनुरूप है और न ही अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अनुरूप है। अमेरिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को कठोर रूप में अपनाते हुए कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल को अमेरिकी संघ की व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस से बिल्कुल पृथक रखा गया है और कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण कार्य में भाग नहीं लेते। परंतु स्विट्ज़रलैंड में संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की बैठकों में भाग लेते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वाद विवाद में भाग लेते हैं और मतदान के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। विधियों के तो सभी प्रारूप संघीय सरकार द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं और निजी सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक भी सर्वप्रथम संघीय सरकार के पास परीक्षण के लिए भेजे जाते हैं। इस प्रकार विधायी क्षेत्र में पहल जो है संघीय सरकार के द्वारा ही की जाती है। पहल जो की जाएगी विधायी क्षेत्र में वो संघीय सरकार के द्वारा ही की जाती है और संघीय सरकार कानून निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। कार्यपालिका द्वारा कानून निर्माण के कार्य में भाग लेने की यह प्रवृत्ति ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था के अनुरूप है, लेकिन इसके साथ ही ब्रिटिश व्यवस्था के इस रूप से भी भिन्न है कि ब्रिटेन में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। व्यवस्थापिका में पराजित होने पर उन्हें पद त्याग करना होता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाने पर भी कार्यपालिका द्वारा पद त्याग किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्विस संघीय सरकार अपने ढंग की एक ही है, यानी स्विस सरकार जो है स्विस की जो संघीय सरकार है वो अपने एक अलग प्रकार की है। प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार विश्व की अन्य सभी कार्यपालिकाओं से अधिक ध्यान देने योग्य है। संघीय सरकार की जिन विशेषताओं ने उसे यह स्थिति प्रदान की है उसका अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है, यानी कि संघीय सरकार की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं जिससे क्या है वो विश्व में अन्य सभी कार्यपालिकाओं से भिन्न है, यानी कि वहाँ की जो संघीय सरकार है वो अन्य कार्यपालिकाओं से भिन्न रूप में है, किस प्रकार से श्रेष्ठ है, किस प्रकार से अलग है। तो उसमें नंबर 1 आता है बहुल कार्यपालिका, यानी प्लूरल एग्जीक्यूटिव। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि व्यवस्थापिका का संगठन बहुलता के आधार पर लेकिन कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होना चाहिए, ऐसा सामान्यतः ऐसा माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कार्यपालिका का नेतृत्व एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। वर्तमान समय के अधिकांश राज्यों में ऐसी ही व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के नेतृत्व में और संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन संबंधी कार्य किया जाता है। यानी कि अगर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है तो वहाँ राष्ट्रपति के द्वारा नेतृत्व किया जाता है और संसदात्मक व्यवस्था है तो वहाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन संबंधी कार्य किया जाता है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में एकल कार्यपालिका के स्थान पर, ये सबसे बड़ी विशेषता है किसकी, स्विट्ज़रलैंड के संघीय सरकार की, कि स्विट्ज़रलैंड में एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 175 के अनुसार संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे,
यानी क्या है, कहा गया संविधान में स्विट्जरलैंड के में अनुच्छेद 175 के अनुसार वहाँ की जो संघीय सरकार का संचालन करेंगे वो 7 सदस्य मिलकर करेंगे, यानी कि वहाँ बहुल कार्यपालिका एकल कार्यपालिका के स्थान पर, और उसमें 7 सदस्य जो होंगे वो मिलकर के संघीय सरकार का संचालन करेंगे। यह कार्यपालिका बहुल इस दृष्टि से है कि संघीय सरकार के 7 ही सदस्यों की स्थिति समान है, और इन 7 जो सदस्य हैं उनकी स्थिति बिल्कुल बराबर है, यानी बिल्कुल समान है। और इसी कारण हैंस हूवर लिखते हैं कि राज्यमंडल का कोई अध्यक्ष नहीं है, लिखते हैं कि राज्यमंडल का जो है वो कोई भी अध्यक्ष नहीं है। स्विस नागरिकों में प्रजातंत्रीय और गणतंत्रीय भावनाओं की अतिशयता के कारण ही उनके द्वारा बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। रैपार्ड के शब्दों में हमारी प्रजातंत्रीय भावना किसी एक व्यक्ति की अतिशय प्रभुसत्ता के विरुद्ध विद्रोह करती है। इस बहुल कार्यपालिका का अन्य कोई उदाहरण नहीं है, और पूर्व सोवियत संघ की प्रेजिडियम को ही इसके समीप कहा जा सकता है। लेकिन स्विट्जरलैंड और पूर्व सोवियत संघ की शासन व्यवस्था में आधारभूत भेद हैं, और इस कारण यह समानता मात्र औपचारिक है, वास्तविक नहीं है। स्विट्जरलैंड में यह बहुल कार्यपालिका सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, लेकिन ऐसा स्विट्जरलैंड की विशेष परिस्थितियों के कारण ही है, और विश्व के अन्य देशों में विशेषतः भारत जैसे देश में इसे सफलतापूर्वक अपनाना कतई भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। और स्विट्जरलैंड में यह जो व्यवस्था है बहुल कार्यपालिका वो सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, लेकिन यह क्या है, उसकी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण ही है, लेकिन अन्य देशों में इसे अपनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, और भारत जैसे देशों में तो इसे अपनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और इसकी जो अन्य विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, वो आती है जो इसको सभी संविधानों से अलग करती है, वो है संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक प्रणालियों का समन्वय। राज्य और शासन संबंधी ज्ञान के अंतर्गत कार्यपालिका के 2 प्रकारों का अध्ययन किया जाता है, यानी राज्य और शासन संबंधी ज्ञान के अंतर्गत जो होता है वो कार्यपालिका क्या है, 2 प्रकार की होती है। प्रथम तो होती है संसदात्मक कार्यपालिका, और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदात्मक कार्यपालिका जिसका आदर्श उदाहरण ब्रिटेन है, और द्वितीय अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जिसका आदर्श उदाहरण कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड शासन व्यवस्था अपने आप में एक वर्ग है, अपने आप में एक वर्ग है। यह संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की कार्यपालिकाओं से मूलभूत रूप में भिन्न है, यानी यह कार्यपालिका जो है वहाँ की शासन व्यवस्था है वो संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों ही कार्यपालिकाओं से भिन्न है, परंतु इसमें दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षणों का मिश्रण है। भिन्न तो है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, स्विट्जरलैंड में दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं को मिश्रित कर दिया गया है, दोनों शासन व्यवस्थाओं के लक्षणों को शामिल कर लिया गया है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से स्विस संघीय सरकार के साम्य कुछ रूपों में साम्य है और कुछ रूपों में ये भिन्न भी है, लेकिन इसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की क्या है, दोनों ही लक्षणों को शामिल किया गया है। इस प्रकार से स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार है वो अन्य देशों के संघीय सरकारों से बहुल कार्यपालिका एवं संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक प्रणालियों के समन्वय की दृष्टि से भिन्न है। धन्यवाद।